हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 11 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि योगी इनाया के सामने एक शर्त रखता है कि अगर वो इस गांव वाले और अनाथ आश्रम को बचाना चाहती है तो उसे ठंडी बीतने तक उसके साथ काम करना होगा। और योगी गांव वालों को दोबारा हर्जाना देने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो बेचारी इनाया के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता गांव वालों और अनाथ आश्रम को बचाने का, तो वो योगी के साथ ये डील फाइनल कर लेती है। तो योगी खुश हो जाता है क्योंकि वो चाहता है कि इनाया उसके पास रहे ताकि वो उसे मनाकर अपनी लाइफ में दोबारा वापस ला सके। पर इनाया इस बात से बहुत दुखी होती है क्योंकि वो अपने पास्ट से जितना दूर भागना चाहती है वो उतना ही उसके करीब आ जाती है। आगे इनाया अंकल और चांसुक के साथ सियोल शिफ्ट हो जाती है और इनाया रेडी होकर ऑफिस जा रही होती है। तो अंकल कहते हैं, क्या तुम्हारा यही फैसला है? क्या तुम सच में योगी के साथ काम करना चाहती हो? तो इनाया कहती है, अंकल बस ठंडी तक ही बात है, उसके बाद मैं उसका काम छोड़ दूंगी। और इनाया ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो चांसुक कहती है, तुम इनाया के पीछे क्यों पड़े रहते हो? योगी ये सब इसलिए कर रहा है ताकि वो इनाया को मनाकर अपने पास वापस ला सके। तो अंकल कहते हैं, लेकिन भी योगी बहुत गलत कर रहा है इनाया के साथ, उसे जबरदस्ती उसे अपने पास नहीं रखना चाहिए। जब वो जानता है कि इनाया के लिए ये सब करना कितना मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है, इसलिए मैं योगी से बहुत गुस्सा हूँ। तो चांसुक कहती है, तुम क्या जानो प्यार के बारे में? लोग प्यार में क्या क्या नहीं कर जाते हैं। जिस तरह मैं तुम्हें पटाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम मुझे भाव नहीं दे रहे। तो अंकल चांसुक की ये बात सुनकर इग्नोर कर देते हैं। तो आगे चांसुक अंकल को कहती है, हमें अपने रेस्टोरेंट के लिए एक अच्छी सी जगह खोजनी चाहिए जहाँ हम अपना रेस्टोरेंट खोल सके। तो अंकल कहते हैं, मैं भी उसी बारे में सोच रहा हूँ और उसी का हिसाब किताब कर रहा हूँ कि हम लोग किस तरह मैनेज करेंगे। इधर योगी बहुत खुश होता है और वो इनाया के आने तक का वेट करता है। तो बेचारे को रहा नहीं जाता और वो ऑफिस के चारों चक्कर काटते रहता है कि इनाया कब आएगी, इनाया कब आएगी। कि कुछ देर बाद इनाया भी उसके ऑफिस में आ जाती है। तो योगी इनाया के सामने ऐसा प्रिटेंड करता है कि जैसे इस दुनिया में उससे ज़्यादा बिजी इंसान तो कोई है ही नहीं। तो वो सेक्रेटरी इनाया को सारे काम समझाकर वहाँ से चला जाता है। तो इनाया भी वहाँ से जाने लगती है। तो योगी कहता है, क्या मैंने तुम्हें जाने को कहा जो तुम जा रही हो? तो इनाया कहती है, तुमने मुझे रुकने को भी नहीं कहा। तो योगी कहता है, क्या तुम्हें अपना काम समझ में आ गया कि तुम्हें क्या काम करना है? तुम्हें मेरे लिए पानी, चाय और मेरे सारे काम करना है। क्या तुम्हें समझ में आ गया? तो इनाया कहती है, हाँ मुझे समझ में आ गया, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। और इनाया पानी लेने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ हुआन कांग्रेसमैन से मिलता है। तो कांग्रेसमैन हुआन को बताते हैं कि योगी ने अपना कंस्ट्रक्शन 6 महीने के लिए डिले कर दिया है और इस वजह से योगी को बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा क्योंकि उसके पास इतना फंड नहीं है कि वो अपनी कंपनी को अच्छे से चला पाए। और कांग्रेसमैन की सब सोचकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। तो हुआन कहता है, मैंने आपसे जैसा प्रॉमिस किया था मैंने अपना प्रॉमिस निभा दिया, अब आपका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तो कांग्रेसमैन कहते हैं, यही बात तो तुम्हारी मुझे बहुत अच्छी लगती है, तुम जो भी प्रॉमिस करते हो उसे पूरा करते हो, तो क्यों ना तुम मेरे साथ हाथ मिला लो योगी को सबक सिखाने के लिए। वैसे भी तुमने उस कंपनी में बहुत मेहनत की है और वो कंपनी तुम्हें ही मिलनी चाहिए, तो तुम मेरे साथ हाथ मिला लो। तो हुआन कहता है, मुझे अब कंपनी में कोई दिलचस्पी नहीं रही और ना ही मुझे योगी के साथ कोई खेल खेलना है, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही ठीक हूँ, मुझे इन सब झमेलों में नहीं पड़ना। और हुआन उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है। दूसरी तरफ योगी का दोस्त उसे बताता है कि वो प्रोजेक्ट रुकने की वजह से हमें बहुत सारे लॉस का सामना करना पड़ रहा है और हमारे पास फंड की कमी हो गई है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी कंपनी डूबने के कगार पर आ जाएगी। तो योगी ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। तो उसका दोस्त कहता है, अभी सिर्फ हमें एक ही इंसान बचा सकता है, वो है ली हुआन। ली हुआन को इस मैटर के बारे में पूरी जानकारी है और वो बहुत आसानी से हमें इस मैटर से बाहर निकाल सकता है, इसलिए हमें उसे कंपनी में वापस बुला लेना चाहिए। तो योगी जैसे ही हुआन का नाम सुनता है उसे तो मिर्गी का दौरा ही पड़ जाता है और वो कहता है, चाहे हो जाए मैं ली हुआन के सामने कभी भी नहीं गिड़गिड़ाऊंगा और ना ही उसे इस कंपनी में दोबारा वापस आने दूंगा। तो उसका दोस्त कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इधर इनाया भी ये सब सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि ये सब उसकी वजह से ही हो रहा है। अगर उसने योगी को कंस्ट्रक्शन रोकने के लिए नहीं कहा होता तो योगी इस प्रॉब्लम में नहीं फंसता। आगे इनाया की मुलाकात किम से होती है। तो किम इनाया को कंपनी में देखकर पूरी तरह हैरान होता है। आगे योगी की कंपनी में बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती है। तो योगी ये सब सुनकर और परेशान हो जाता है। तो इनाया को योगी की ऐसी हालत देखी नहीं जाती। आगे योगी इनाया को अपने साथ लंच करवाने के लिए लेकर जाता है और वो उसे उसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ वो उसे पहले लेकर गया था।
ताकि योगी इनाया के साथ बिताए गए पलों को याद करके अपना मन बदल ले और वो योगी की लाइफ में दोबारा वापस आ जाए। तो इनाया वो सारी यादों को याद करके और दुखी हो जाती है। आगे इनाया योगी को कहती है ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है ना, तो प्लीज इसे रोक दो। तो योगी कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए ज्यादा सोचना बंद करो। तो इनाया कहती है मुझे सब दिख रहा है, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर ली हुआन इस सिचुएशन को संभाल सकता है तो तुम उसे वापस क्यों नहीं बुला लेते? तुम बस मेरी वजह से उसे कंपनी में नहीं बुला रहे हो ना, मैं तुम्हें कह रही हूँ उसे वापस बुला लो। तो योगी कहता है मैं कभी भी उस घटिया इंसान को अपनी कंपनी में वापस नहीं बुलाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इनाया कहती है तुम अपनी जिद की वजह से इस कंपनी को खो दोगे, और इनाया ये कहकर वहां से चली जाती है। आगे वो तीनों अपने अपने दुखों को लेकर परेशान होते हैं और एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं कर पाते। आगे की ली हुआन से मिलने जाता है और ली हुआन से अपने किए की माफी मांगता है। तो ली हुआन कहता है तुम माफी मत मांगो, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझता हूँ, मैं भी इन सब से गुजर गया हूँ। मुझे पता है जब आपका दिल अकेला फील करता है तो वो आपसे क्या क्या करवा लेता है। मैंने रीना का अच्छे से ख्याल नहीं रखा, ना ही उस पर ध्यान दिया, जिस वजह से उसने अपना प्यार बाहर ढूंढा। मैंने भी तो उसके साथ ऐसा ही किया था और मुझे इस बात का बहुत पछतावा है। इसलिए अपने दिल से इस गिल्ट को निकाल दो कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ, मैं तुमसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। तो किम कहता है थैंक यू सो मच मेरी फीलिंग्स को समझने के लिए। वैसे तुम अभी भी इनाया से बहुत प्यार करते हो ना? इनाया अभी हमारे ऑफिस में काम कर रही है और योगी इनाया को अपने पास रखने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। अगर तुम इनाया से अब भी प्यार करते हो तो उसे मनाने की और उसे पाने की एक कोशिश करो, शायद तुम्हारी लाइफ तुम्हें दोबारा चांस दे दे और तुम दोनों एक हो जाओ। तो हुआन ये सुनकर सोच में पड़ जाता है। आगे ली हुआन की माँ उसे मिलने के लिए बुलाती है और हुआन को कहती है अब तुम अपनी लाइफ में जो चाहते हो वो करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मेरी वजह से तुमने पास्ट में बहुत कुछ झेला है, इसलिए मुझे उन सब के लिए माफ़ कर दो और एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर शादी कर लो और अपना घर बसाओ। तो हुआन ये सब सुन लेता है और स्माइल करता है। आगे हुआन की माँ हुआन को बताती है कि वो बहुत जल्द शादी करने वाली है, बस वो यही बात बताने के लिए उससे मिलना चाहती थी। तो हुआन अपनी माँ के लिए बहुत खुश होता है। आगे इनाया अपने दिल पर पत्थर रखकर हुआन से मिलने जाती है और उससे हेल्प मांगती है और इनाया कहती है प्लीज़ योगी की हेल्प करो, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। तो हुआन कहता है वो मेरी हेल्प नहीं चाहता तो मैं उसकी हेल्प कैसे करूं? तो इनाया कहती है अगर वो चाहता है या नहीं इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें उसकी हेल्प करनी होगी किसी भी कीमत पर। तो हुआन कहता है इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? तो इनाया कहती है अगर तुम्हें जरा सा भी पछतावा है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है तो उसका हर्जाना भरो और पूरे दिल से योगी की हेल्प करो। मैं हर रोज इसी गिल्ट में जीता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो गई। और हुआन इनाया को अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगता है। तो इनाया कहती है मैं तुम्हारी बकवास सुनने यहाँ पर नहीं आई हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम योगी की हेल्प करो ताकि उसकी कंपनी फिर से सही जगह पर आ जाए। और इनाया ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो हुआन भी उसके पीछे जाता है और कहता है क्या तुम योगी से इतना प्यार करती हो जो उसके लिए तुम अपने आप को भी इस तरह टॉर्चर कर रही हो? तो इनाया कहती है हाँ मैं योगी से बहुत प्यार करती हूँ और हमारी वजह से उसकी लाइफ हेल बन गई है और वो बहुत परेशान है। तो हुआन कहता है हम दोनों को कसूरवार ठहराना बंद करो, अगर किसी को कसूरवार ठहराना ही है तो हमारी किस्मत को ठहराओ, उसी की वजह से हम तीनों की लाइफ इस तरह हेल बन गई है। ठीक है मैं तुम्हारी खातिर योगी की हेल्प करूंगा और जैसे ही कंपनी संभल जाएगी उसके बाद मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा और तुम्हें कभी भी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। और हुआन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे हुआन योगी से मिलने जाता है और कहता है अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो सीधा मुझसे मांग लो, अपने ईगो को बीच में क्यों ला रहे हो? तो योगी कहता है मैं तुम जैसे इंसान से कभी भी हेल्प नहीं लूंगा जो दूसरों की फीलिंग्स की कदर नहीं समझता। तो हुआन कहता है हाँ मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलत किया है, लेकिन तुम कौन सा सही कर रहे हो? तुम इनाया को जबरदस्ती अपने पास रख रहे हो ताकि तुम उसे टॉर्चर कर सको, क्या तुम इसे प्यार कहते हो? तो योगी कहता है मेरे और इनाया के बीच जो भी है वो हमारा मामला है, तुम्हें इसके बीच में बोलने का कोई हक नहीं है, समझे? तो हुआन को ये सब सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो योगी को बता देता है कि इनाया उसके पास आई थी उसके लिए हेल्प मांगने के लिए। तो योगी जैसे ये सुनता है तो उसका तो गुस्सा 7वें आसमान पर ही पहुंच जाता है और वो सीधा इनाया के पास जाता है और कहता है क्या तुम्हारे अंदर कोई प्राइड नाम की चीज नहीं है?
तुम उस इंसान के पास कैसे जा सकती हो और उससे कैसे भीख मांग सकती हो। तो इनाया कहती है हाँ मेरे पास कोई प्राइड नहीं है, लेकिन मैं इस तरह अपनी वजह से तुम्हारी और तुम्हारी कंपनी को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती, इसलिए मैं उसके पास गई थी। तो योगी कहता है क्या तुम उस इंसान का हर रोज सामना कर पाओगी जिस इंसान ने तुम्हें इतना दुख दर्द दिया है? अगर उस इंसान की वजह से कंपनी में सब कुछ ठीक हो जाता है तो मुझे उस इंसान से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो योगी कहता है आइंदा से तुम उस इंसान से दोबारा नहीं मिलोगी और मैं जैसा कहता हूँ तुम सिर्फ वैसा ही करोगी और सिर्फ अपना सेक्रेटरी वाला काम करोगी, समझी? और योगी ये कहकर जाने लगता है, लेकिन फिर वो रुक जाता है और कहता है एक बात और, आइंदा मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा बॉस हूँ ना कि तुम। और योगी ये कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हुआन सुन योंग से अचानक से टकरा जाता है तो वो दोनों साथ में मिलकर ड्रिंक करते हैं। अगर मैं आपको सिन योंग का कैरेक्टर बताऊं तो सिन योंग पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, उसके लिए सिर्फ पैसा ही इम्पोर्टेंट रखता है क्योंकि पैसे की वजह से उसकी लाइफ में बहुत कुछ बीता होता है। उसके पापा ने कर्जे की वजह से सुसाइड कर लिया होता है और वो सारा कर्जा अपनी बेटी के पीछे छोड़ गए होते हैं और वो सारे लोन शार्क सिन योंग के पीछे पड़ गए होते हैं और उससे ही वो सारे पैसे मांगते हैं और बेचारी सिन योंग को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है उन सारे लोगों का कर्जा चुकाने के लिए, और जिस वजह से सिन योंग ने एक बार तो सुसाइड भी कर ली होती है पैसों की वजह से। और सिन योंग ये स्टोरी हुआन को बताती है तो हुआन कहता है तुम पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हो ना? तो सिन योंग कहती है अगर अच्छी रकम मिले तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो हुआन कहता है फिर ठीक है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। हुआन को देखकर लगता है कि वो सिन योंग का इस्तेमाल योगी के लिए ही करेगा क्योंकि उसे लगता है कि योगी इनाया से प्यार नहीं करता, बस वो उसे जबरदस्ती अपने पास रखने के लिए बहाने ढूंढ रहा है। आगे हुआन सिन योंग को जेनी और योगी की वीडियो दिखाता है तो सिन योंग जेनी को देखकर पूरी तरह हैरान हो जाती है क्योंकि जेनी हूबहू उसी की तरह दिखती है। तो सिन योंग हुआन को कहती है आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो हुआन कहता है तुम्हें बस इस चेहरे का इस्तेमाल करके योगी के करीब जाना है और उसे अपने प्यार के जाल में फांसना है। तो सिन योंग कहती है मैं इस चेहरे से योगी को मोहित तो कर लूंगी, लेकिन मैं जेनी की तरह बिहेव कैसे करूंगी? मेरी और उसकी सिर्फ शक्ल ही मिलती है, हमारी पर्सनैलिटी नहीं। वो मुझे तुरंत ही पकड़ लेगा। तो हुआन कहता है तुम इसकी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान से मिलाऊंगा जो तुम्हें जेनी के बारे में पूरी बात बताएगा और तुम्हें जेनी बनने में हेल्प करेगा। आगे हुआन सुन योंग को जेनी की माँ के पास लेकर जाता है तो जेनी की माँ जैसे ही सुन योंग को देखती है तो उसे देखकर उसे अपनी बेटी याद आने लगती है। तो हुआन जेनी की माँ की इसी कमजोरी का फायदा उठाता है और उन्हें बताता है कि सिन योंग का दुनिया में कोई नहीं है, वो अनाथ है और आपने भी रिसेंटली अपनी बेटी खोई है। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों एक दूसरे के करीब रहें ताकि आप दोनों एक दूसरे का गम बांट सके। सिन योंग को एक माँ की जरूरत है और आपको एक बेटी की, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सिन योंग का अच्छे से ख्याल रखें। तो जेनी की माँ सिन योंग को अपनी बेटी मान लेती है क्योंकि उनके दिल में कोई भी छल कपट नहीं होता और उन्हें लगता है कि उनकी अपनी बेटी उनके पास नहीं है तो क्या हुआ, वो अपनी बेटी की तरह दिखने वाली को अपनी बेटी की तरह प्यार करेगी और उसे सारी खुशियाँ देगी। पर उन्हें क्या पता हुआन उनका इस्तेमाल कर रहा है योगी से बदला लेने के लिए। दूसरी तरफ योगी अपना काम करके घर जा रहा होता है तो इनाया भी अपना काम खत्म करके घर जा रही होती है तो उसके पेट में बहुत ही दर्द होने लगता है क्योंकि जब भी उसे कोई भी टेंशन होती है तो उसका असर सीधा उसके पेट पर पड़ता है। तो योगी इनाया की ऐसी हालत देख लेता है और वो उसके पास जाता है और उसे कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। पर इनाया योगी की एक भी नहीं सुनती और कहती है मैं खुद चली जाऊंगी। तो योगी उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है कि वो उसके साथ घर चले या हॉस्पिटल चले, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। पर इनाया उसकी एक भी नहीं सुनती कि तभी वहाँ पर सिन योंग की एंट्री होती है और सिन योंग जानबूझकर इनाया से टकराती है ताकि योगी उसे देखे। तो योगी जैसे ही सिन योंग को देखता है तो वो उसे देखता ही रह जाता है। इधर हुआन ये गेम खेलकर स्माइल कर रहा होता है और यहीं पर पार्ट 12 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।